Dear students, welcome in this video lecture that is specially on the isomerage in coordination compounds. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जहां पर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। और इस वीडियो को जब आप देख लेंगे उसके बाद आप देखेंगे, आप जान जाएंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं और उसमें उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंड स्पेशली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो क्या होती है और वो कितने तरीके की होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइसोमेरिज्म है क्या। ओके, आइसोमेरिज्म क्या है उसको जानने के लिए फर्स्ट वी हैव टू नो द आइसोमर्स। पहले हमें जानने होंगे आइसोमर्स, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत पढ़ते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर लेस फेमिलियर विद द टर्म आइसोमर्स। सो व्हाट आर आइसोमर्स? सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद द सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम डेफिनेशन इज देयर, सेम डेफिनेशन है। The coordination compound with the same chemical formula but different ways of attachment of ligands. तो यहां पर हम कहेंगे कि जो ligands का जो अटैचमेंट होगा मेटल के साथ वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। ये जो आइसोमर्स होंगे इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका अरेंजमेंट जो लिगेंड्स का है वहां पर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड द फिनोमेना गिव्स राइज टू द आइसोमर इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो ये जो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से हमें आइसोमर्स दिखते हैं, होते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू मेन टाइप्स। दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल एंड दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इन दोनों आइसोमेरिज्म में से जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहां पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिखाया है। सो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो ये दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासिफाई करें तो हम देखेंगे ये इतने तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन 6 टाइप्स का होता है, जिसको हम डिटेल में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अगर आप देखेंगे तो ये दो तरीके का होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इट इज ऑल्सो नोन एज कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो हम इसे कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। यहां पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। ओके, सेम नंबर होंगे बट देयर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, किसी में स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा क्योंकि बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, इसलिए इनको हम कहते हैं कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म मर्स। और डिफरेंस क्या होगा, कई जगह पर आप देखेंगे कि लिगेंड्स के बॉन्डिंग में क्या होगा, डिफरेंस होगा, या फिर मोड ऑफ बॉन्डिंग में डिफरेंस हो सकता है, या फिर जो लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्डेड होंगे वो अलग हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं। तो इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो हम जो पहली बात कर रहे हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। और ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो कहां पर होगा, जहां पर हम एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आपको याद होगा, अगेन दीज आर द लिगेंड्स विच आर मोनोडेंटेड बट दे आर हैविंग two donor sites, but metal center is attached via one donor atom. तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे NO2, जैसे आप देखेंगे Cn-, जैसे आप देखेंगे SCn-। तो ये लिगेंड ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें कि आप देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ क्या है, यहां पर आप देखेंगे इनमें 2 तरीके के क्या है,
डोनर एटम से हैं, जैसे यहाँ पर S है और नाइट्रोजन है, C है, N है, N है, NO है। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं दो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स आर 5 लिगेंड्स आर सेम। देखिए आप NH3 लिगेंड से 5 लिगेंड क्या है NH3, एक लिगेंड क्या है NO2। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो छठा लिगेंड है वो NO2 है, जो कि N के थ्रू मेटल से जुड़ा हुआ है। अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे जो कोबाल्ट से जो NO2 था वो ONO फॉर्म में जुड़ा है, और कोबाल्ट से जो डोनर एटम जुड़ा हुआ है वो क्या है ऑक्सीजन है। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका नाम नाइट्राइटो आइसोमर है। ये नाइट्राइटो आइसोमर है क्योंकि O इज द डोनर सेंटर, और ये जो आइसोमर है ये नाइट्रो आइसोमर है, यहाँ पर N इज द डोनर एटम। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये लिंकेज आइसोमेरिज में है, जो डोनर एटम है उसका डिफरेंट एटम जो लिगेंड है उसका डिफरेंट एटम डोनर एटम की तरह एक्ट कर रहा है। तो लिंकेज मतलब मेटल के साथ जो लिगेंड लिंक कर रहा है वो डिफरेंट एटम्स के थ्रू लिंक कर रहा है दोनों स्ट्रक्चर्स में। अगर आप दूसरे तरीके की आइसोमेरिज्म में देखेंगे तो आप देखेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स लूंगी तो उसका आयनाइजेशन प्रोडक्ट जो है वो एकदम डिफरेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो लिगेंड है ब्रोमाइड एंड एक्वा, ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर है, और इसके बाहर जो लिगेंड है वो आयनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा, ब्रैकेट के बाहर जो स्फीयर है। तो यहाँ पर क्लोराइड लिगेंड है, जबकि आप दूसरे आइसोमर में देखेंगे कि अंदर स्फीयर में तो Cl- है और बाहर क्या है ब्रोमाइड है। तो आप देख सकते हैं कि एक आइसोमर में तो क्लोराइड बाहर है और एक आइसोमर में ब्रोमाइड बाहर है। वैसे दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल एक से हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ब्रोमाइड जो है वो अंदर है और सल्फेट बाहर है, यहाँ सल्फेट अंदर है ब्रोमाइड बाहर है। स्टेबल आइसोमर से है, ये एक स्टेबल आइसोमर है, ये भी एक स्टेबल आइसोमर है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को आयनाइज करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट COH2O होल 5 Br ओके प्लस, और दूसरा आयन क्या मिलेगा मुझे Cl-। और अगर मैं इस वाले आइसोमर को देखूं तो मुझे मिलेगा COH2O होल 5 Cl प्लस Br-। तो आप देखिए जो आयनाइजेशन हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। यहां पर क्लोराइड आयनाइजेशन होके अलग हो रहा है, यहाँ पर ब्रोमाइड अलग हो रहा है। ऐसे आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में ब्रोमाइड अलग होगा और यहाँ पर सल्फेट अलग होगा। ये सल्फेट का टेस्ट देगा, ये ब्रोमाइड का देगा। ये जो मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ब्रोमाइड का टेस्ट देगा, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्लोराइड का टेस्ट देगा। तो ये जो आइसोमर्स होंगे क्या होंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट जो आइसोमराइजेशन है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगा, जिनमें जो कैटायन है, ओके, कैटायन क्या होगा कॉम्प्लेक्स, ओके, और जो इनमें एनायन होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो हर एक जो कंपाउंड होगा वो अपने तरीके का अलग होगा, उसमें डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म होगी। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है वो किसमें होगी, जो कैटायन होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा और जो एनायन होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो यहां पर CONH3 होल 6 3+, ये क्या है, दिस इज कैटायन, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है इसमें। और अगर हम दूसरा पार्ट देखेंगे तो यहां पर जो एनायन है, जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, एनायन है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो, एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो। और आप देख रहे हैं कि ये जो C2O4 है दूसरे आइसोमर में यहां पर होगा और जो NH3 है वो Cr के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है यहां पर आप देख सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो इसमें जो कैटायन है वो क्या है C2O4, ये तो है एनायन कोबाल्ट। देखिए यहां पर कोबाल्ट वाला जो पार्ट है वो कैटायन था, यहां पर कोबाल्ट वाला पार्ट एनायन है। और CrNH3 होल 6 यानी क्रोमियम वाला जो पार्ट है वो क्या है, कैटायन है। तो आप देख रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स एनायन और कैटायन जहां पर होगा वहां पर इस तरीके का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मतलब है कि
H2O मॉलिक्यूल के डिफरेंट नंबर्स होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, CrH2O होल 6 Cl3। इसका फॉर्मूला क्या है, CrH2O होल 6। देखिए 6 एक्वा है एंड Cl3, और इसमें भी क्या है, CrH2O होल 6 Cl3। देखिए सबके फॉर्मूले एक से हैं, बट आप देखेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने हैं, 6, यहाँ पर कितने 5, यहाँ पर कितने 4। कहाँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। और आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो क्लोराइड है, ये देखिए यहाँ पर एक आ गया अंदर, यहाँ एक भी अंदर नहीं था, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ 2 क्लोराइड अंदर है। मतलब है कि जो आयनाइजेशन स्फीयर में जो क्लोराइड है वो इस हाइट जो एक्वा है उससे क्या कह सकते हैं हम कि अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो एक नया आइसोमर बन जाएगा। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एक्वा लिगेंड है वो अगर एक्सचेंज कर दिया जाए इस आयनाइजेशन स्फीयर के क्लोराइड से, तो हम इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर पेंटा एक्वा क्लोरो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो कॉम्प्लेक्स है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वॉयलेट कलर का होता है, ये कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है, ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का होता है। एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है बट देयर केमिकल फॉर्मूला इज सेम। उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो ये इसका मतलब आइसोमर्स है। लिगेंड आइसोमेरिज्म, अगर आप लिगेंड आइसोमेरिज्म देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग तरीके की आइसोमेरिज्म है, जहां पर आप देखेंगे जो लिगेंड है वो ही डिफरेंट होता है। लिगेंड डिफरेंट होता है, लिगेंड डिफरेंट होगा तो क्या होगा, अपने आप लिगेंड अलग है तो फिर आइसोमर भी अलग होंगे। अब यहां पर देखिए प्रोपेन क्या है, 1,2 डाइअमीन प्रोपेन, 2 अमीन ग्रुप है। यहां पर 1,3 डाइअमीन प्रोपेन है। तो अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा पहला वाला, तो देखिए इस तरीके से मेटल के साथ जुड़ जाएगा। और अगर ये वाला जुड़ेगा मेटल के साथ, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, तो ऐसे जुड़ जाएगा अगर आप देखेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल अलग कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पर एक बीच में CH2 है, लेकिन ये बिल्कुल अलग लिगेंड हो गया, यहाँ पर CH3 है। तो ये आप देखेंगे इस लिगेंड को हम PN कहते हैं और इस लिगेंड को हम TN कहते हैं, ट्राइमिथाइलिन डायमीन, एंड दिस इज प्रोपाइलिन डायमीन। तो लिगेंड ही अलग है जबकि लिगेंड के फॉर्मूला एक से हैं। दोनों लिगेंड में जो केमिकल फॉर्मूला है दे आर सेम, बट द अरेंजमेंट ऑफ अमीन इन द 2 लिगेंड्स दे आर डिफरेंट। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स होगा वो भी क्या बनेगा, अलग बनेगा। देखिए यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये लिगेंड PN है, ये लिगेंड PN है, और यहां पर जो लिगेंड जुड़ा वो TN है। तो ये कंपाउंड बिल्कुल अलग होगा और ये कंपाउंड क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी एंटायरली डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है वो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। और ये जो आइसोमेरिज्म है ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगी जिनमें ब्रिज्ड लिगेंड्स होंगे, यानी ब्रिज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको ये जो आइसोमेरिज्म है वो दिखेगी। और आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 2 अमीन ग्रुप हैं और 2 Cl2 हैं। ओके, यहाँ पर 4 NH3 हैं। तो इसका एक आइसोमर क्या हो सकता है कि ये NH3 होल थ्राइस Cl हो जाए और ये भी NH3 होल थ्राइस Cl। ये देखिए NH3 होल थ्राइस Cl, NH3 होल थ्राइस Cl। तो ये एंटायरली डिफरेंट आइसोमर है और ये डिफरेंट आइसोमर है, बट देयर केमिकल फॉर्मूला इज सेम। उनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका नाम अलग अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 NH3 है, यहाँ पर 3 NH3 है, यहाँ पर 2 NH3 है, यहाँ पर 3 NH3 है। तो इस तरीके से अगर मैं इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाऊं कि ये मैं रिप्लेस कर दूं जो लिगेंड्स हैं जो ब्रिज्ड कार्बोनेट कोबाल्ट या मेटल एटम के साथ जुड़े हुए होंगे, तो मुझे जो आइसोमर्स मिलेंगे वो होंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। अगर मैं चाहूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मैं आइडेंटिफिकेशन करना चाहूं तो उसके लिए मेन 4 मेथड्स हैं, कंडक्टिविटी मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर मुझे आयनाइजेशन आइसोमर्स या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बीच में डिफरेंस देखना है तो मैं कंडक्टिविटी मेथड को यूज कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि आपने देखा था, मैं आपको फिर से एग्जांपल दिखा रही। देखिए हाइड्रेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 क्लोराइड है, यहाँ पर 2 क्लोराइड है, यहाँ पर बाहर 1 क्लोराइड है। तो कंडक्टिविटी में डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 4 आयन बनेंगे, यहाँ पर 3 आयन बनेंगे और यहाँ पर 2 आयन बनेंगे, तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। लाइकवाइज अगर आप लिंकेज आइसोमेरिज्म देखेंगे तो लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं, अगर आप
जो आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म अगर आप देखेंगे तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आप देखेंगे यहाँ पर क्लोराइड बाहर है, उसकी वजह से कुछ और कंडक्टिविटी होगी, यहाँ पर ब्रोमाइड बाहर है तो उसकी वजह से कुछ और कंडक्टिविटी होगी। तो इनको आइडेंटिफाई करने के मेथड्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है तो इनको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। हाइड्रेट आइसोमर्स को मैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड से भी देख सकती हूँ। और लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करती है, इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर सकती हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन देखूं इस आइसोमेरिज्म का, तो हमने देखा कि आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला एक सा होता है, लेकिन जो उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दे आर डिफरेंट। अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखूं और अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखूं तो वहां पर एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो स्पेस में अलग होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने 6 तरीके की देखी। लिंकेज आइसोमेरिज्म जहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, डोनर एटम मेटल के साथ अलग अलग डोनर एटम के थ्रू लिगेंड जुड़ा होता है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जहां पर आपने देखा जो आयनाइज्ड प्रोडक्ट होंगे दे आर डिफरेंट, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के लिगेंड्स एक्सचेंज करें अगर हम तो आइसोमर्स हमें मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमें कहां पर मिलेगा, जहां पर कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा और कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहां पर मिलेगी, जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्वा होंगे और एक दूसरा लिगेंड आयनाइजेशन स्फीयर में होगा। तो हाइड्रेट जो है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज अगर करते हुए दिख रहे हैं आपको तो इसका मतलब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। लिगेंड आइसोमेरिज्म वहां पर होगी जहां पर लिगेंड में जो डोनर एटम्स हैं वो अलग तरीके से अरेंज्ड होंगे। और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म आपने देखी, ब्रिज्ड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे वहां पर इस तरीके की आइसोमेरिज्म थी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. In the next lecture, we will discuss about the geometrical isomerism and especially in the stereoisomerism, we will discuss the geometrical isomerism. So, thank you very much.